जय श्री राम। मित्रों, यदि आप अयोध्या जाने की सोच रहे हैं और वहां पर प्रभु श्री राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का दर्शन करना चाह रहे हैं, सरयू घाट पर सरयू नदी में स्नान करना चाह रहे हैं, तो कहां पर जाना है, कैसे उतरना है, कितना किराया लगेगा, कितना वहां रहने का किराया लगेगा, कितना खाने का लगेगा, वहां किस रास्ते से आपको जाना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक ही साथ डिटेल में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप अयोध्या जंक्शन पर उतरेंगे और वहां से स्टेशन के बाहर आपको निकलना है। वैसे मित्रों, आपको बता दूं कि अयोध्या जंक्शन इतना खूबसूरत बनाया गया है कि वहां पर आप रात भी गुजार सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा स्टेशन बनाया गया है जो अभी लेटेस्ट बना है। मित्रों, वहां से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहां से 500 मीटर दूरी पर, मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर हनुमान मंदिर है और आधा किलोमीटर दूरी पर ही लगभग श्री राम मंदिर है। लेकिन सबसे पहले आपको स्नान करना है सरयू नदी में, सरयू घाट पे। चूँकि स्नान करने के बाद ही आप हनुमानगढ़ी का और श्री राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तो इसलिए वहाँ से आपको ई रिक्शा, यदि आपके पास सामान है और चलने में असक्षम है तो मित्रों वहाँ से आपको ई रिक्शा करना है। ई रिक्शा वाले 150 से 200 रुपये के बीच में लेते हैं सरयू घाट का। वहाँ के लिए आप बुक कर लीजिए। ई रिक्शा वाला जो है मित्रों आपको गली गली ले जाएगा, क्योंकि मेन रोड से जाने की इजाज़त नहीं है किसी भी सवारी गाड़ी को। इसीलिए वो लोग बाईपास से, जो आवासीय क्षेत्र है, वहाँ से वो लोग ले जाते हैं अंदर, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए वो लोग पैसा 150 से 200 ज़्यादा पैसा मांगते हैं। कारण यह मित्रों कि बहुत टाइम लगता है वहाँ से जाने में, लगभग 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन मित्रों, यदि आप पैदल चलने में सक्षम हैं और ज़्यादा सामान आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि आप इस रास्ते से पैदल जाएं। और आपको मैं विश्वास दिला दूं कि आप वहां जाएंगे, उतरेंगे और पैदल जाने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होगी। पूरे रास्ते हनुमान गढ़ी से लेकर के, मतलब बिरला मंदिर से लेकर के, आपको या यूँ कहे कि स्टेशन से ही लेकर के आपको सरयू घाट तक पूरा राम भक्तों की भीड़ मिलेगी और बहुत अच्छा लगता है। आपको रास्ते का पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच की दूरी है और बहुत ही आसानी से तय हो जाता है। मैं भी मित्रों एक बार ई रिक्शा से गया था, लेकिन 2 बार मैं जो है कि वहाँ से पैदल ही राम मंदिर आया और वहाँ से दर्शन करके फिर वापस सरयू घाट गया। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम जो है कि बोरियत नहीं होती वहाँ जाने में, क्योंकि राम भक्तों की बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा रहता है। मित्रों, वहाँ सरयू घाट पर आप जाएंगे तो सरयू घाट पर आपको स्नान करने के लिए जो घाट बनाया गया है सरयू नदी पर, सरयू घाट पर, और आपको जानकारी के लिए मित्रों बता दूं कि सरयू जो घाट बनाया गया है वो घाघरा नदी से ये निकाला गया है। बगल में घाघरा नदी बहती है, इसी को सरयू नदी भी वहाँ पर बोला जाता है और आगे चल कर के इसको शारदा नदी भी बोलते हैं। तो ये जगह जगह पर अन्य नदियों के नाम से भी जाना जाता है। तो घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी बोलते हैं, वहाँ से ही निकाल करके, बाईपास निकाल करके पक्का घाट बनाया गया है, जिसकी गहराई मात्र 2 से 3 फीट है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी जिसको तैरना भी नहीं आता वो भी स्नान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डूबने की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही खूबसूरत घाट बनाया गया है मित्रों। इस घाट के अगल बगल छोटे छोटे होटल मौजूद हैं, जहाँ पर आपको 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में आपको खाना मिल जाता है। और VIP भी हैं, होटल हैं जहाँ पर आपको 150 से 200 खाना मिलता है, लेकिन आपको नॉर्मली 80 से 100 रुपये के बीच में आपको भोजन मिल जाएगा। वहीं पर छोला भटूरा से लेकर, डोसा से लेकर अन्य भी नाश्ते की दुकान है, जो कि 30 रुपये से 50 रुपये के बीच में यहाँ पर मौजूद है। चाहे तो स्नान करके यदि आप मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तब तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। मित्रों, इसी सरयू घाट के बगल में ढेर सारे धर्मशाला हैं। मैं भी जब वहाँ गया था तो सरयू घाट के जस्ट बगल में ही मैंने धर्मशाला लिया था और 2500 रुपये में। वहाँ पर धर्मशाला मित्रों 2000 से 3000 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। जबकि यदि आप स्टेशन पर लेना चाहते हैं, राम मंदिर के आसपास लेना चाहते हैं, तो आपको 5000 से 6000 पेड करना पड़ेगा एक रात के लिए।
और आपको बता दूं मित्रों कि राम मंदिर और स्टेशन के आसपास डोमेट्री सिस्टम भी है। डोमेट्री जिसको नहीं पता है मित्रों, बता दूं कि जैसे आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन है मित्रों, तो वहाँ पर एक सीट दी जाती है आपको सोने बैठने के लिए, उसी तरह डोमेट्री सिस्टम में भी होता है। तो वहाँ पर स्टेशन पर, जंक्शन पर के आसपास डोमेट्री सिस्टम वाले भी होटल हैं, जहाँ पर यदि आप अकेले जा रहे हैं तो 450 रुपये में वहाँ पर डोमेट्री सिस्टम है, वहाँ पर एक रात गुजार सकते हैं मात्र 450 रुपये में। और यदि आप पूरा रूम बुक करना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच में पेड करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों आपको कह रहा हूँ कि सरयू घाट के आसपास आप ये धर्मशाला लेंगे तो 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में मिल भी जाएगा। और बहुत अच्छा लगता है मित्रों कि वहाँ पर सरयू घाट पर स्नान करेंगे, अपने रूम में चले जाएंगे और वहाँ से तैयार होकर के फिर राम मंदिर के दर्शन के लिए जो भीगे कपड़े हैं आपके अपने रूम में रख लेंगे। सारा सामान रूम में रख करके आप जो है कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है मित्रों। सामान लेकर जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और यदि आपको पैदल वहाँ से सरयू घाट से राम मंदिर तक जाना है तो बिना सामान लिए ही आपको जाना होगा। इसीलिए सरयू घाट के आसपास सबसे फ़ायदा है कि वहाँ पर होटल भी सस्ते हैं, खाने पीने की भी चीज़ सस्ती है और धर्मशाला भी सस्ते हैं और वहाँ पर अपने सारे कपड़े रख करके वहाँ से जा सकते हैं। वहीं पर तीसरा फ़ायदा मित्रों वहाँ पर रहने का ये है कि रात को जो लता मंगेशकर चौक है वहाँ पर सरयू घाट के नदी के किनारे और घाघरा नदी के बीच में, वहाँ पर रात का सीन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप ये देख रहे हैं, ये जो बीड़ा वाला सीन है ये वही का सीन है और वही लता मंगेशकर चौक का है। रात में बहुत ही खूबसूरत लगेगा मित्रों। वहाँ से जब सरयू घाट से आप स्नान कर लेंगे तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी मंदिर आ जाता है, जो इस रास्ते से जाना है, जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रात का सीन है मित्रों। आप दिन में जाएंगे तो वो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा और रात में तो बहुत ही खूबसूरत ये रोड दिखाई देती है, बिल्कुल चहल पहल रोशनी से जगमगाती हुई। तो यहाँ से आपको सरयू घाट से 1.5 किलोमीटर दूरी पर हनुमानगढ़ी जाना है। हनुमानगढ़ी जो आप देख रहे हैं मित्रों, ये बिल्कुल यहाँ पर सिस्टम सही है और बहुत ही भीड़ ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दर्शन कराया जाता है। आपको कतई धक्का मुक्की की कोई संभावना नहीं है। और वहीं से दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी से जैसे ही निकलेंगे मात्र 200 मीटर आगे बढ़ेंगे, राम मंदिर आ जाएगा। वहाँ पर आप लाइन में लग जाएंगे और ये आप देख रहे हैं कि लाइन किस तरह से खूबसूरत लगाई गई है, कोई भगदड़ नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं है मित्रों। राम मंदिर में यदि आप सामान लिए हैं, जैसे आप पर्स लिए हैं या मोबाइल लिए हैं, जूता चप्पल है आपका, तो सब कुछ जमा करने का वहाँ सिस्टम बनाया गया है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता, निःशुल्क है। इसलिए आप दोस्तों बिल्कुल राम मंदिर में वहाँ पर जाइए और अंदर अपने सब कुछ लाकर में जमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मोबाइल है, कोई कुछ है तो आपको चुरा लिया जाएगा, आपको वहाँ से गायब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं मित्रों। वहाँ पर लाकर सिस्टम बनाया गया है। जैसे आप अपना पर्स या मोबाइल वहाँ पर ले जाकर जमा करेंगे तो उस लाकर में बंद करके उसकी चाबी आपको दे दी जाती है। जैसे बैंकों में सिस्टम होता है उसी तरह का सेम सिस्टम वहाँ बनाया गया है। बहुत ढेर सारे हज़ारों की संख्या वहाँ लाकर बनाए गए हैं, किसी के लिए कोई कमी नहीं है मित्रों। तो वहाँ पर सब कुछ आप जमा करके भगवान राम का आप वहाँ दर्शन करने जाएंगे और दर्शन करने के बाद वापस जब आएंगे तो आपको सामान, आप जो चाबी और टोकन एक दिया जाएगा और उस टोकन को जैसे ही देंगे, आप चाबी देंगे, आपका सामान वहाँ से खोल के वापस कर दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम है मित्रों वहाँ का। कहीं भी आपको कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली है, चाहे जितनी भी भीड़ हो, वहाँ पर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दर्शन कराया जाता है और सभी को दर्शन मिलता है। ऐसा नहीं है, इतना सिस्टम बढ़िया बनाया गया है कि लाइन से अंदर जाएंगे, क्योंकि मित्रों वहाँ मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है अंदर, इसलिए वहाँ का मैं सीन आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन वहाँ का सिस्टम यह है कि लाइन से आप जाएंगे, रेलिंग बनाई गई है और रेलिंग से आप बिना दर्शन किए हुए वहाँ से गुजर ही नहीं सकते, आपको दर्शन मिलना निश्चित है मित्रों। तो इस तरह से आप भगवान श्री राम का दर्शन कर सकते हैं, अयोध्या नगरी का दर्शन कर सकते हैं मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य वीडियो में एक नई जानकारी साथ पुनः आता हूँ मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम।